हेलो एंड गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। आप लोग कैसे हैं? आई होप ठीक ठाक होंगे, पढ़ाई हो रही होगी अच्छे से। आइए हम जो टेंस की सीरीज चल रही थी उसमें हमने लास्ट वीडियो में टेंस की सीरीज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जाना था। आइए आज पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जानते हैं। इसका प्रोग्राम कैसे है, आइए उसके प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। तो इसके अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था या फिर किया था एक्सेट्रा वर्ड्स आते हैं। ठीक, अगर इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, या इस टेंस में अफर्मेटिव का ही मैंने एक और स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस कनेक्टर। कनेक्टर का मतलब ये कि हम जो बिफोर एंड आफ्टर यूज करते हैं, बिफोर या आफ्टर, ये जो दो वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक, उनको फिर प्लस जो बाकी का जो सेंटेंस आगे का होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग, मतलब कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने नोट भी लिख दिया है कि इस टेंस के वाक्यों में प्रायः दो कार्यों का वर्णन होता है। मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो इस टाइप के सेंटेंसेज में क्या होते हैं, इस टाइप के टेंसेज में हमें दो एक्शंस देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक कार्य पहले समाप्त हो चुका होता है और दूसरा इसके बाद। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें इस नोट को, तो मेरे आने से पहले वह घर जा चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देखिए, ये जो मैंने लिखा हुआ है, एक कार्य पहले समाप्त हो चुका होता है और उसके बाद दूसरा इसके बाद। ठीक, तो जैसे वह घर जा चुका, चला गया था, ठीक, मेरे आने से पहले, तो ये जो है, ये जो एक्शन है वो घर चला गया था, तो मतलब क्या कि ये जो वर्क है ये क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है या समाप्त हो चुका है। और इसके बाद फिर ये क्या है, अभी मेरे आने से पहले, और इसके बाद फिर ये वाला। फाइन। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में क्या करते हैं, जो कनेक्शंस पहले या फिर बाद में जो होते हैं, तो उनके बाद जो सेंटेंसेस होते हैं पहले उन्हें आगे ला के ट्रांसलेट करते हैं, फिर आगे वाले को कनेक्टर का यूज करके उन्हें पास्ट इंडिफिनिट के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करते हैं। फाइन। आइए कैसे ये चीज़ें हो रही हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की, इन एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपके सामने लिखा है, मेरे आने से पहले वह घर चला गया था। मेरे आने से पहले वह घर चला गया था। फाइन। तो क्या हो जाएगा, पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ही हैड जो है, हैड वो सभी सब्जेक्ट के साथ लगेगी। ही हैड गोवन गॉन, जो वो की थर्ड फॉर्म, ही हैड गॉन, फिर कनेक्टर पहले है तो बिफोर, ही हैड गॉन बिफोर, उसके बाद फिर ये वाला जो सेंटेंस पहले का जो सेंटेंस था कनेक्टर के, बिफोर आई, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म टू कम केम, आई केम। आई होप समझ पा रहे होंगे आप। फिर नेक्स्ट है, मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, तो क्या हो जाएगा, द ट्रेन द ट्रेन हैड गॉन, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई, मेरे पहुंचने से पहले आई रीच। फाइन। नेक्स्ट, घंटा बजने से पहले बच्चे घर जा चुके थे, तो क्या हो जाएगा, द बॉयज हैड गॉन, द बॉयज हैड गॉन टू होम बिफोर 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 द बेल रिंग, रैंक, थर्ड फॉर्म भी वही होती है, लेकिन यहाँ पे उनको किसका यूज करना है, सेकंड फॉर्म का, तो रिंग रैंक बिफोर द बेल रैंक। तो इस प्रकार से हम जो मैंने ये नोट्स लिखा है उसे समझ पाएँ। आइए आगे देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस को। उसके पहले कुछ और सेंटेंसेस से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे उसने खाना खा लिया था।
मैंने उसे 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 10,000 रुपये दे दिया था। ठीक, दिया था, दिया था, किया था। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है, तो ये जो बनेगा उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उसने के लिए ही हैड क्या कर लिया था, खा लिया था। क्या, तो खाना। तो ही हैड ईटेन फूड। फाइन। नेक्स्ट, मैंने उसे 10,000 रुपये दे दिए थे। क्या हो जाएगा, आई हैड, और देने का सेकेंड फॉर्म गिव होता है, फर्स्ट बेस फॉर्म, लेकिन थर्ड फॉर्म गिवन। ठीक है, आई हैड गिवन, गिवन किसे, तो उसे, गिवन हिम। देखिए अब यहाँ पे उसे लेडीज भी हो सकता है और जेंट्स भी हो सकता है, मतलब कि ये मैस्कुलिन जेंडर भी हो सकता है और फेमिनिन जेंडर भी हो सकता है, या मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे हिम लिखे या फिर हर लिखे, दोनों चलेगा। आई हैड गिवन हिम या हर 10,000 रुपीज। फाइन। तो आई होप आप समझ पाए होंगे इन सारी चीज़ों को। आइए अब नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। नाउ हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की, क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट, हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फाइन। एग्जाम्पल्स देखते हैं। अच्छा, अगर वही जो नोट मैंने लिखा था अगर एडवांस लेवल वाला होता तो क्या हो जाता, फिर यहाँ से प्लस हो जाता। ठीक, मतलब बाकी चीज़ें तो सेम रहती। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाता, सब्जेक्ट प्लस जो V2 होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाता। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं। जैसे मैं कहूँ, जैसे कवि ने कविता नहीं लिख चुका था। ठीक है, तो इसका अगर बनाने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, द पोएट हैड नॉट written a poem। नेक्स्ट कहूँ, रमेश अपना गृह कार्य का मतलब जो होमवर्क होता है घर का काम, अपना गृह कार्य नहीं कर लिया था। ठीक, इसे अगर बनाने की कोशिश करते क्या हो जाएगा, रमेश हैड नॉट क्या हो जाएगा, अगर पूरा करना होता तो कंप्लीटेड, नहीं करना है तो क्या हो जाएगा, रमेश हैड नॉट डन हिज होमवर्क। नेक्स्ट कहूँ, राजू के आने से पहले वह घर नहीं जा चुकी थी। ठीक है, तो इसका हम ट्रांसलेट करने के लिए कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, शी हैड नॉट gone to home before
बिफोर क्या है, बिफोर राजू केम। फाइन, आई होप बातें आपको समझ में आ रही होंगी, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये सारी, थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ बस समझने की चीज़ें हैं। अगर कंसंट्रेशन रहेंगी तो अच्छे से टफ लेवल की चीज़ें भी हमें आराम से इजीली समझ में आने वाली हैं। फाइन, आइए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें, अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो बाबू आप जानते हैं बहुत अच्छे से, वेल नोन है इससे कि कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। मैं दोनों टाइप के स्ट्रक्चर को पहले आपके सामने पेश करना चाहूँगा। जब क्वेश्चन वर्ड क्या हो, स्टार्टिंग में हो, तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब जो इसमें हैड यूज होती है सभी सब्जेक्ट के साथ, उसका यूज़ करेंगे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। टाइप 2, अगर हम टाइप 2 की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मीन्स कि जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में हो तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आइए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं इन चीज़ों को। जैसे मैं कहूँ, क्या राधा नाच चुके थे, क्या क्या शराबी, क्या शराबी शराब पी चुका था। ठीक, टाइप 2 की अगर बात करें, उसने शराब कहाँ से लिया था, क्वेश्चन मार्क। अगर नेक्स्ट की बात करें, उसने उसे धोखा क्यों दिया था। फाइन, तो आइए अब ये रहा 1 और 2 जो है ये टाइप 1 के सेंटेंसेस हैं, और 3 और 4 जो है वो टाइप 2 के सेंटेंसेस हैं। तो आइए पहले हम टाइप 1 को करते हैं। तो सबसे पहले क्या, हैड यूज़ करेंगे। हैड राधा, हैड राधा डांस टू। डांस मीन्स होता है नाचना, ठीक, या फिर नाच करना, क्या हो जाएगा, और इसकी ईडी फॉर्म हो जाती है सेकेंड और थर्ड फॉर्म। तो हैड राधा डांस टू, DNCED क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट की बात करें, शराबी, क्या हो जाएगा, हैड। अब हम शराबी की बात करें तो शराबी के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। एक तो मैं यहाँ पे सिनोनिम्स लिख रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान अटेंशन करिएगा। यहाँ पे शराबी में वर्ड लिख रहा हूँ शराबी, ठीक। आइए मैं इसकी कुछ सिनोनिम्स को आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। तो पहला मैंने लिखा ड्रिंकर, ठीक। फिर इसके बाद मैंने लिखा टीटू टोलर, ये स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, टीटू टोलर। फिर मैं लिखना चाहूँ अल्कोहलिक। फाइन, फिर अगर इसके बाद मैं लिखने की कोशिश करूँ तो टापर, ठीक है। तो और भी कई सारे इसके सिनोनिम्स हैं। फाइन, तो ये सारे क्या हैं, शराबी के सारे सिनोनिम्स हैं, मतलब कि जो ड्रिंकर होते हैं उनके सारे सिनोनिम्स, टीटो टोलर, अल्कोहलिक, टॉपर, और एक और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, माइंड में नहीं आ रहा। खैर कोई नहीं, आज कुछ इसमें से नया चीज़ें जानने को मिली आपको। तो आइए इनमें से किसी एक का यूज़ करते हैं। हैड टॉपर, अब जानते थे टॉपर मतलब होता है ऊंचे रैंक वाला। आइए भ्रम दूर हो गया, ठीक है। ये भी टॉपर का एक्सेल से ये भी निकलता है, स्पेलिंग थोड़ा माइंड करिएगा। हैड टॉपर और ड्रिंक ड्रंक, हैड टॉपर ड्रंक
द वाइन, वाइन या फिर अल्कोहल मिस होता है शराब, ठीक है, वाइन या अल्कोहल, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, उसने शराब कहाँ से लिया था, मतलब कि वो परचेज किया, उसे लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी। आपने देखा होगा जैसे ही शराब की दुकानें खुली तो आपने न्यूज़ में सुना होगा इस लॉकडाउन में, कोविड-19 में, कि कितने लोग लंबी लंबी कतारों में लाइन लगा के शराब को खरीदने की कोशिश की है। तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। आइए हमें तो सीखना है, पास्ट परफेक्ट टेंस को देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन वर्ड हम इन दोनों में देखेंगे तो बीच में है, तो पहले इनको लिखेंगे तो क्या, कहाँ, तो वेयर, वेयर हैड, वेयर हैड, वेयर हैड, वेयर हैड ही, क्या हो जाएगा, वेयर हैड ही। अब यहाँ पे लेना जो है वो टेकन भी लिख सकते हैं या फिर खरीदना के सेंस में भी ले सकते हैं। तो वेयर हैड ही टेकन, वेयर हैड ही टेकन द वाइन या फिर अल्कोहल, अल्कोहल, राइट, या फिर वाइन। नेक्स्ट, उसने उसे धोखा क्यों दिया था, तो क्या हो जाएगा, वाई, वाई, दी थी लिख लीजिए, दिया, कोई दिक्कत नहीं, वाई हैड। अब यहाँ पे देखिए जो उसने है ये फीमेल और मेल दोनों में हो सकता है, तो मैं दोनों के तरीके से राइट करता हूँ। वाई हैड सी, कंफ्यूज ना होइएगा, वाई हैड सी या फिर ही चीटेड, वाई हैड ही और सी चीटेड हिम, फाइन। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और जो ये सिनोनिम्स हैं उसे देख लीजिएगा। और ये स्पेलिंग में थोड़ा मुझे डाउट है तो आप गूगल कर लीजिएगा, डिक्शनरी का यूज़ कर लीजिएगा, कभी कभी खुद ही यूज़ कर लेना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द पास्ट परफेक्ट टेंस विद मी। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। सुप्रभात।